थाईलैंड से पाम ऑयल का निर्यात बंद होने से देश में सरसों के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। जनवरी से सितंबर में भारत को 7,49,000 टन सीपीओ एक्सपोर्ट हुआ था। वहीं पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर में यह आंकड़ा 1.5 लाख टन का था, जबकि इस साल अक्टूबर के 7,000 टन को मिलाकर पूरे साल का एक्सपोर्ट 8 लाख टन ही हो सकेगा। इसका मुख्य कारण इंडोनेशिया और मलेशिया में पाम तेल की किल्लत है। थाईलैंड की एक्सपोर्ट पाबंदी इस शॉर्टेज को और बढ़ा देगी। वहीं इसका असर अलवर कृषि उपज मंडी पर भी पड़ा और सोमवार को सरसों के दाम 7 दिन के अंतराल में 350 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 6550 रुपए प्रति क्विंटल हो गए। ऐसे में सरसों के तेल के दामों में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इस बारे में मंडी व्यापारी राम अवतार गुप्ता ने जानकारी प्रदान की। बढ़ोतरी क्या भी 7 दिन पहले से सुबह होता है 6,242 लैब के, उस टाइम तेल का टैंकर का भाव था 31-32 रुपये। अभी कल दिवाली पे काम हुआ है, मुहूर्त हुआ दिवाली पे, दिवाली तेल बिका था 139-40 के आसपास। आज जो मंडी खुली है सब्जी के, जयपुरी बाजार तेज है और अपने गोलकोटा भी तेज खुली है। अभी बाजार सा तेज खुलने की वजह से मंडी के भाव है 6550 के 42 कंडीशन में भाव आज के। कारण तो 2-3 कारण बढ़ते हैं तेजी के। पहला कारण तो यह है जो रकबा शिशु घट रहा है। कारण क्या है कि जो टेम्परेचर चाहिए शिशु जमने के लिए 25 है, टेम्परेचर होना चाहिए 25 है, तो ये इस टाइम चल रहा है 35, इसलिए शिशु जम नहीं रही है। और काफ़ी जैसे महेंद्रगढ़ साइड है, कई जगह शिशु नहीं जम रही है, कई हजारों बीघा में शिशु जम नहीं रही है। उस पहला कारण तो ये तेजी का कारक बन गया। और दूसरा ये जो विदेशी तेल है जो चलते हुए मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड, कहाँ का ये पाम तेल है उस पर पाबंदी लगाई गई है। ऐसे मतलब आई थिंक वो खबर भारत पर ही असर पड़ रहा है। भारत पर असर पड़ेगा, उस तेजी के कारण यही पड़ रहा है। और तीसरा कारण ये है कि जो क्या नाम है केलसी है, जो केलसी बाजार चलते हैं, जो विदेशी बाजार खुलता है, वो केलसी काफी तेज हो गई। पहले थी 15-20 दिन पहले केलसी थी 42-43 के आसपास, वो 6870 के आसपास चल रही है आज। और बाजार तो वो बढ़ेंगे कोई 7,000 शीर्षु भाव आज 6550-42 कंडीशन क्या है, हो सकता है शीर्षु 6800 6900 7000 बिक जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। पाम ऑयल पर निर्यात क्यों बंद कर दिया थाईलैंड? गवर्नमेंट के वहाँ के क्या हिसाब है, गवर्नमेंट को पाबंदी लगाई है, कोई क्या हिसाब लगाई, उसकी वजह से भी काफी मेन प्रभाव तो उसकी वजह से पड़ा है। जो पाबंदी लगाई है तेल की उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है मेन तो। लेकिन और ये दूसरा गवर्नमेंट जो माल बेच रही है, गवर्नमेंट भी माल बेच रही है, थोड़ा बहुत अपना धीरे धीरे माल बेच रही है, काफी माल बेचा है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के पास भी 17-18 लाख टन माल बाकी रह गया है। जो 28 लाख टन माल था वो 17-18 लाख टन बाकी रह गया बस। पाम ऑयल के लिए हम विदेशों पर निर्भर रहते हैं, क्या हमारे देश में नहीं है पाम ऑयल? पाम ऑयल तेल अपने यहाँ नहीं होता है, विदेश से आता है सारा माल, जो भी है जो वहीं से आता है सारा। ये केलसी बाजार, जो बाहर के बाजार चलते हैं सब बाजार, जब विदेशी बाजार खुलते हैं जब काम होता है अपने इंडिया में। इनके बाजार में आने से सरसों के पर क्यों प्रभाव पड़ता है? सरसों पर प्रभाव पड़ता है, उनका तेल ऊंचा पड़ रहा है। अब बाजार सेम चल रहे हैं दोनों के। हमारे अब ये लगा लो कच्ची घानी 140 का भाव है आज, उनका तेल में भी 2-4-5 रुपए का फर्क रहता है बस, कि बाजार तेज होने के कारण कि विदेशी बाजार के ऊपर डिपेंड है मेन तो। और कुछ ये क्या है कि मेन विदेशी बाजार के पीछे भी दूसरा ये है कि जो शिशु का रकबा अभी घट रहा है, घटने के कारण क्या है, टेम्परेचर चाहिए उसमें 25 इस टाइम, और लेकिन इस टाइम पर बैठ रहा है 35, मतलब शिशु जमने पे नहीं आ रही है। इसके मेन कारण ये भी हो रहा है बाजार बढ़ने के।